धारम पावन पतित हो हृदय विशालम कबीरम नमामि भवदोखहारम कबीरम नमामि भवदोखहारम। मोद मंगल में संत समाज, देवी और देवताओं, भारत की कर्णधार पीढ़ी बच्चों, काफ़ी देर से संतों के, भक्तों के, माताओं के अमूल्य भजन और भजनों के माध्यम से जीवन को जागृत करने वाले विचार सुनने को मिल रहे। यथार्थ में संत सम्राट सद्गुरु कबीर देव एक महामंत्र में जगाते हुए कहते हैं, धन रहे न जोबन रहे, रहे न गांव न ठाव, कबीर जग में जस रहे, कर दे किसी का काम। ये जो कुछ भी जिस पर आज तक हम अहंकार करते हैं वो कुछ भी स्थिर नहीं है। अगर सही तरीके से देखा जाए, हमारा इतिहास भरा पड़ा है। बड़े बड़े राजा महाराजे आए, आज सारे किला खंडहर पड़े, कोई दीपक जलाने वाला नहीं है। तो इस तरीके से कबीर साहब एक जागृति का संदेश देते, धन रहे न जोबन रहे, रहे न गांव न ठाव। ये सब परिवर्तनशील हैं और सब क्षणिक हैं। जवानी भी क्षणिक है, शरीर भी क्षणिक है, और ये जीवन बहुत ही क्षणिक है। पता नहीं कब इस जीवन में रोग आ जाएं, कब क्या स्थिति हो कहा नहीं जा सकता। और फिर भी बहुत अहंकार करता। अगर सही तरीके से पूछा जाए तो हमारे जीवन की जो सबसे बड़ी बाधा है वो हमारा अहंकार है। यदि हम अपने अहंकार को निकाल लें तो निश्चित है पता लगेगा कि हमारे जीवन की वास्तविक स्थिति क्या है। अहंकार एक ऐसा आवरण रहता हमारे मन पर जो हमें अपने जीवन की वास्तविक स्थिति को नहीं समझने देता। एक छोटी सी बात से समझेंगे। ईश्वरचंद्र विद्यासागर का नाम सबने सुना होगा। ईश्वरचंद्र विद्यासागर का एक बगीचा था। बगीचे में पेड़ पौधे तो थे ही, फुलवारी भी काफी मात्रा में लगी थी। फुलवारी के लिए उन्होंने एक नौकर रखा था, माली को। वो बड़ी अच्छी तरीके से फुलवारी की रखवाली करता, देखरेख रखता। कुछ दिन के बाद क्या होता, एक आदमी आता और बड़े अहंकार में फूलों को तोड़ता बिना पूछे और झोले में भर के ले जाता। अब बेचारा वो कह भी नहीं पाता। दो एक दिन देखते हुए हो गए। दुखी होकर उसने ईश्वरचंद्र विद्यासागर से कहा, ये कहा कि साहब, एक आदमी आता है और बड़े गर्मजोशी के साथ, अहंकार के साथ फूल तोड़ने लगता और तोड़ तोड़ करके झोले में भर के ले जाता। उसके चेहरे से लगता है कि बड़े रुतबा के साथ।
ईश्वरचंद विद्यासागर ने कहा कि चलो ठीक है, कल सुबह हम जरूर आएंगे बगीचे में। ईश्वरचंद विद्यासागर एक अपने सहायक के साथ बगीचे में पहुंचते हैं। उस टाइम क्या देखते हैं कि वही आदमी फूल तोड़ रहा है और उसने एक अपना चादरा था वो एक पेड़ पर टांग दिया था और फूल तोड़ने में मस्त था। ईश्वरचंद विद्यासागर ने उसका चादरा अपने साथ जो सहायक ले गए थे एक व्यक्ति को, उससे इशारा करके कहीं छुपवा दिया, उठा के कहीं उसने छिपा दिया। जब फूल तोड़ चुका तब इधर उधर देखा, एक तरफ ईश्वरचंद विद्यासागर टहल रहे थे चुपचाप। उसने देखा कि हमारा कपड़ा नहीं है, चादरा नहीं है। वो झल्लाया क्रोध में कि पता नहीं कौन यहां हमारा कपड़ा उठा के ले गया। झल्ला रहा था। ईश्वरचंद विद्यासागर ने इशारा करके उसके कपड़े को उसे दिलवा दिया। जैसे ही कपड़ा मिला, ईश्वरचंद विद्यासागर उसके पास गए और ये कहा, अब तो आपको खुशी हो गई होगी क्योंकि आपकी चीज आपको मिल गई। वह व्यक्ति झल्ला कर बोलता, इसमें खुशी की क्या बात है? अरे हमारा ही चादरा था, हमें मिल गया, इसमें खुशी की कौन बात है? तो ईश्वरचंद विद्यासागर ने कहा, तुम्हारा चादरा तुम्हें मिल गया, इसमें कोई खुशी की बात नहीं है। एक बात बताओ, ये सारी प्रकृति, ये बाग बगीचा, ये फुलवारी, ये सारी किसकी है? वो बोला, ये किसकी है? ईश्वर की है। और किसकी है? यानी मान्यता रहती है जो केवल भावुक लोग होते हैं वो कहते हैं ये सब ईश्वर की है, और जो विवेकी लोग कहते हैं ये सब प्रकृति की है। तो वो भावुक अंदर से था, उसने कहा कि ये ईश्वर के हैं, सब किसके? ईश्वरचंद विद्यासागर ने कहा, जब ये बाग बगीचा, पर्वत, पहाड़, सारी प्रकृति, ये फुलवारी सब ईश्वर की है और ईश्वर की चीज तुम फुलवारी फूल तोड़ करके ईश्वर की ही दे आते हो, तो जैसे तुम्हारा चादरा तुम्हें मिल गया, तुम्हें खुशी नहीं हुई, तो ईश्वर की चीज ईश्वर को मिल गई तो ईश्वर खुश कैसे होगा? तुम रोज एक झोला फूल तोड़ तोड़ करके चढ़ाते हो, तो ईश्वर क्या इससे खुश होगा? जैसे ही बात कही वो आदमी ढीला पड़ गया। मन मन में विचार करता है कि बात तो सही है, उसका अहंकार ढीला पड़ने लगा, अहंकार गलने लगा। तब वो बोलता है कि सब ईश्वर का ही, फिर उसे ईश्वर को क्या चढ़ाऊं? ईश्वरचंद विद्यासागर ने कहा, एक ऐसी चीज है जिसे तुमने बनाया, और अगर तुम्हारी बनाई हुई चीज ईश्वर पर तुम चढ़ाते हो तो ईश्वर बहुत खुश होगा। अब वो बोलता है कि हमारी क्या चीज है, हमने क्या बनाया जिसे हम चढ़ाऊं? तो ईश्वरचंद विद्यासागर ने कहा, तुम्हारा अहंकार तुमने बनाया, और यदि तुम अपना अहंकार ईश्वर को समर्पित कर दो, अपने इष्ट सद्गुरु को समर्पित कर दो जिसे मानते हो, अगर अपना अहंकार उसे समर्पित कर दो तो बहुत खुश होगा। दुनिया में इससे बड़ी खुशी कोई नहीं होगी कि अपना अहंकार हम जो हमने बनाया किसी दूसरे ने नहीं बनाया, और वो अपना अहंकार जिस दिन हम चढ़ा देंगे अपने इष्ट पर, अपने सद्गुरु पर, अपने आत्म परमात्मा पर, तो निश्चित है अंदर से हमारी आत्मा तो गदगद हो ही जाएगी।
हमारे इष्ट सदगुरु की भी आत्मा गदगद हो जाएगी। क्योंकि विनम्र जीवन सबको सुख देता, सबको आनंद देता, सबको प्रिय होता, सबको अच्छा लगता। और इसीलिए सदगुरु ने कहा, लघुता ही सबसे बड़ी, लघुता से सब होए, जस द्वितीया का चंद्रमा शीश नवै सब को। यथार्थ में लघुता और विनम्रता ये जीवन की सबसे बड़ी आवश्यकता है, और इसी से हमारे जीवन की उन्नति होती है। हम याद रखें, ये न समझें कि हम बहुत ज्ञान की बातें जानते हैं, बहुत योग्य हैं, बहुत धन मकान महल है, बहुत गाड़ी घोड़ा है, बहुत सोना चांदी है। ये सारी चीजें बहुत छोटी हैं। आज का विचार भी इसी पर लिखा है। जितना जीवन में हम जो कुछ भी चाहते हैं और पूरा जीवन लगा करके जो चीजें अर्जित करते हैं, उससे कई गुना अधिक रावण के पास सब कुछ था। आप देखें, रावण के पास कौन कमी थी? सोने की लंका थी, बहुत बड़ा राजा था, उसका बड़ा भाई कुबेर भंडारी था, चारों वेदों का ज्ञाता था, ऐसा वैसा नहीं, चारों वेदों का उसने भाष्य किया था, बहुत पढ़ा लिखा विद्वान था, बहुत पराक्रमी था, उसके पास सब कुछ था, कोई कमी नहीं थी। लेकिन क्या था? उसे अहंकार बहुत था। सबसे बड़ी कमी क्या थी? उसे अहंकार बहुत था, और उस अहंकार ने ही उसका पतन किया। ऐसा पतन किया कि आज तक कोई भी अपने बेटे का नाम रावण नहीं रखता। आप देखें, क्योंकि रावण कहते ही पता लग जाता है कि ये अहंकार का सूचक है। तो इसलिए सबसे बड़ी बात यह है कि हम जिन महापुरुषों को आज आदर्श मानते हैं, जिन महापुरुषों को हम अपना इष्ट सदगुरु मानते हैं, जिन महापुरुषों को आज भगवान नाम से संबोधित करते हैं, उनके जीवन को देखिए। उनका जीवन कैसा था? वो अपने जीवन में बहुत परमार्थ किए थे, परहित किए थे। रामायण की चौपाई कहती है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। परहित के समान दुनिया में कोई धर्म नहीं, और पर पीड़ा के समान दुनिया में कोई अधर्म नहीं। तो जिन्हें हम अपना आदर्श मानते हैं, उनके जीवन को देखिए। उन्होंने बहुत परमार्थ किया, बहुत परहित किया। और परहित कैसे किया? निस्वार्थ भाव से। ये जीवन की सबसे बड़ी सफलता है। क्या हमारे अंदर निष्कामता है, निस्वार्थ भाव है? जितना हम स्वार्थ भाव से जीते हैं, उतना ही हमारे अंदर अहंकार बढ़ता चला जाता, और जितना ही निस्वार्थ भाव से जीते हैं, निस्वार्थ भाव से परमार्थ के कार्य करते हैं, उतनी ही हमारे अंदर विनम्रता, श्रद्धा भाव, भक्ति भाव बढ़ता चला जाता अपने आप। भजन भक्ति ये करने की चीज नहीं है। भजन भी होता है, भजन है बुराइयों से निरंतर भागना। जितना हम निरंतर बुराइयों से भागते रहेंगे, बुराइयां छोड़ते रहेंगे, बुराइयां अपने जीवन से निकालते रहेंगे, उतना ही हमारा भजन हो रहा है। भक्ति अपने, वो कहते हैं स्वस्वरूप अनुसंधानम भक्तिरवदीयते, अपने आत्म स्वरूप का अनुसंधान, अपने आत्म स्वरूप की स्थिति, अपने आत्म आवाज के अनुसार व्यवहार, ये स्वाभाविक धर्म है, ये थोपा हुआ धर्म नहीं है।
जितने भी मजहब हैं ये सब थोपे हुए धर्म हैं। और कबीर साहब इसीलिए कहते हैं मजहब तो एक आडंबर है, मजहब पर लड़ना ठीक नहीं। मजहब तो एक आडंबर है, मजहब पर लड़ना ठीक नहीं। ये कहना साहब कबीर का है, आपस में झगड़ना ठीक नहीं। ये जितने भी मत मजहब हैं, जितनी लड़ाइयाँ कहीं जर जमीन जोड़ू को लेकर के नहीं हुई, उतनी लड़ाइयाँ आज भी हो रही हैं। केवल जो थोपे हुए धर्म, थोपे हुए मजहब, थोपे हुए ये संप्रदाय हैं, इनके पीछे हो रहे। अगर वास्तव में सच्चा धर्म हम जाने होते, सच्चे धर्म के पथ पर हम चले होते, क्योंकि धर्म तो सब कहें, मजहब धर्म ना होए, निर्मल मन का आचरण सत्य धर्म है सोए। सभी धर्म चिल्ला रहे, लेकिन कोई भी मजहब धर्म नहीं होता। ये सारे मजहब धर्म की ईजाद में, धर्म की खोज में, धर्म की रिसर्च में खड़े होते। ये कोई सच्चा धर्म नहीं। सच्चा धर्म है निर्मल मन का आचरण, सत्य धर्म है सोए। जितना निर्मल मन का आचरण किया जाएगा वही सच्चा धर्म है, वही शांति धर्म है। धर्म तो सब कहें, मजहब धर्म न बने दीवार। धर्म सिखाए एकता, धर्म सिखाए प्यार। कोई भी धर्म मानव के बीच में दीवार बन के खड़ा नहीं होता, पार्टीशन बन के खड़ा नहीं होता। धर्म एकता सिखाता है, धर्म प्रेम सिखाता है। तो हम कह रहे थे एक बहुत महत्वपूर्ण बात कि जिन महापुरुषों को हम आदर्श मानते हैं, जिन्हें अपना इष्ट सद्गुरु मानते हैं, उनके जीवन को देखिए। उनका जीवन, पूरा जीवन परहित परमार्थ में गया। और कैसे गया? निस्वार्थ भाव में। उनके जीवन में निस्वार्थता थी, निष्कामता थी। किस तरीके से? जैसे कोई फूल खिलता है, पुष्प खिलता है। पुष्प खिलता है तो सुगंधी बिखरती है अपने आप। कोई भी फूल भंवरों को निमंत्रण नहीं देता, तितलियों को निमंत्रण नहीं देता कि हम तुम्हारे लिए खुशबू बिखेर रहे हैं, तुम आओ मेरे पास। बिना निमंत्रण, बिना आमंत्रण भंवरे अपने आप चले जाते हैं खुशबू लेने के लिए, सुगंध लेने के लिए। इसी तरीके से जितने भी भक्त हुए, जितने भी महापुरुष हुए, एक पुष्प की तरीके से परमार्थ भाव में लगे रहे। कोई एहसान नहीं दिखाए। इसी तरीके से अगर हम इस बात को गहराई से समझें, हमारा धार्मिक होना तभी सार्थक है कि अपने जीवन में हम जितनी निष्कामता लाते जाएं, निस्वार्थ भाव लाते जाएं, उतना ही हमारा जीवन महान बनता चला जाएगा अपने आप, स्वाभाविक। उसके लिए कोई डिग्री डिप्लोमा की जरूरत नहीं, उसके लिए किसी पद प्रतिष्ठा की जरूरत नहीं, उसके लिए किसी बहुमत की जरूरत नहीं। हम एक बात और भ्रम पाल लेते हैं कि हमें क्या लगता है कि बहुत सारे लोग हमारा मान सम्मान करें तो हम बहुत बड़े आदमी हो गए, बहुत ऊंचे संत हो गए, बहुत ऊंचे महंत गुरु हो गए। यह सब झूठी बात। यहाँ बहुमत नहीं चलता। इस बात को और गहराई से समझें। बहुमत चलता है संसार में, बहुमत चलता है राजनीति में। जिसे धर्म का पथ कहा, जिसे भक्ति का पथ कहा, जिसे सत्य का पथ कहा, जिसे आत्म का पथ कहा,
उसमें बहुमत नहीं चलता, एक मत चलता। इसे थोड़ा समझने के लिए हम थोड़ा निष्पक्ष होकर के विचार करें। जिस तरीके से सत्य में 2.5 अक्षर हैं और असत्य में 3.5 अक्षर हैं, धर्म में 2.5 अक्षर हैं, अधर्म में 3.5 अक्षर हैं, 3 में बहुमत माना जाता। पुराने लोग, जो बड़े बूढ़े लोग हैं, वो सब जानते हैं। पहले तौल तौली जाती थी, कोई भी सौदा तौलते थे, गेहूं से लेकर के ये सब चीज़ें देहात के अंदर, तो पहली तौल को कहते थे रामय है, दूसरी तौल को दुइये है और तीसरी को बहुतय कहते थे। 3 कभी नहीं कहते थे, ये कहते थे बहुतय है। तो 3 में बहुमत माना जाता। अधर्म और असत्य का आधा अक्षर बहुमत से आधा अक्षर ज्यादा है। सत्य और धर्म का बहुमत से आधा अक्षर कम है। सत्य धर्म का न कभी बहुमत हुआ, न है, न होगा। असत्य और अधर्म का हमेशा बहुमत रहा है और रहेगा। इस बात को थोड़ा गहराई से समझें। हम लोग जो भक्ति क्षेत्र में होते हैं वो भी बहुमत की तरफ भागने लगते हैं और अपने मन में अहंकार आ जाता है कि जितने अधिक लोग हमें मानते हैं उतने ही ऊंचे हम भक्त हैं, उतने ही ऊंचे संत हैं, उतने ही ऊंचे धार्मिक हैं। लेकिन ये झूठी धारणा। स्पष्ट आप समझेंगे थोड़ा आगे। जैसे अभी दुकान पर जाते हैं, आप चावल भी मांगें दुकानदार से, क्योंकि यहाँ सब देहात के रहने वाले हैं, सब जानते। तो जो बासमती चावल है, सुगंधा चावल है और अच्छे चावल जो होते हैं वो 1 बीघा खेत में 1.5 कुंटल से ज़्यादा नहीं होते। 1 कुंटल और 1.5 कुंटल ज़्यादा से ज़्यादा होते हैं। और जो मोटे चावल होते हैं क्रांति जैसे, वो 8-8 कुंटल, 6-6, 7-7 कुंटल के बीघा के होते हैं। जब दुकानदार से कहेंगे कि भैया हमें अच्छी क्वालिटी के चाहिए, तो अच्छी क्वालिटी की चीज़ कम होगी। एक सूत्र होता है, क्वांटिटी जब बढ़ती है तो क्वालिटी घटती है। आप इस तरीके से देख लीजिए, अपना पहले देसी गेहूं होता था वो बहुत कम होता था, और जितनी इसकी क्वांटिटी बढ़ाई गई, पैदावार बढ़ाई गई, जिन जिन चीज़ों की, उनकी क्वालिटी घटती चली गई। तो इस तरीके से ये सूत्र होता है, जिन जिन चीज़ों की क्वांटिटी बढ़ती है उनकी क्वालिटी घट जाती है, और इसी तरीके से ये बहुमत में क्वालिटी घट जाती। अब सूत्र आता है आध्यात्म क्षेत्र का कि क्वांटिटी से यानी बहुमत से एक मत हमेशा ज्यादा होता है। आध्यात्म क्षेत्र में, धर्म क्षेत्र में, भक्ति क्षेत्र में, जैसे रात्रि में असंख्यों तारागण निकलते हैं और असंख्यों विद्युत के प्रकाश के साधन करते हैं, यहाँ तक चंद्रमा भी निकल आता है। असंख्यों तारागणों का प्रकाश, असंख्यों बिजली विद्युत का प्रकाश और चंद्रमा का प्रकाश, ये असंख्यों बहुमत का प्रकाश मिलकर के एक रात्रि को दिन में नहीं बदल पाते, और एक सूर्य उदय होता है तो रात्रि को दिन में बदल देता। ये यहाँ पर बहुमत काम नहीं किया। और सूक्ष्म में आइए, आध्यात्म क्षेत्र में हमारा ये शरीर 5 तत्व, 25 प्रकृति, 108 हड्डियां, 72,000 नाड़ियां इसमें हैं। ये सर बहुमत का है, ये शरीर पूरा। और ये सारा शरीर अगर इसमें से एक ड्राइविंग शक्ति, एक सत्य सत्ता, आत्म सत्ता, चेतन सत्ता निकल जाए तो ये सारा बहुमत क्या करेगा बताओ। इसलिए हम याद रखें, जहां धर्म की चर्चा हो, सत्य धर्म की चर्चा हो,
आत्म परमात्मा की चर्चा हो, वहां बहुमत से बहुत दूर रहे। यहाँ बहुमत काम नहीं करता, यहाँ एक मत काम करता, यहाँ आत्म मत काम करता, सत्य मत काम करता। तो इसलिए याद रखें कि जिन जिन महापुरुषों को आज हम सदगुरु मानते हैं, इष्ट मानते हैं, आदर्श मानते हैं, भगवान मानते हैं, उन्होंने बहुत परमार्थ का काम करते हुए निष्काम भावना से रहे, निस्वार्थ भाव से रहे। और इसी तरीके से अगर हम निस्वार्थ निष्काम भाव बना लें तो निश्चित है हमारा अहंकार गलना शुरू हो जाएगा। क्यों? तब क्या आएगा? अभी हम छाती ठोंकते हैं, ये महल मकान हमने बनाया, सारी चीजें अपने छाती ठोकते, ये घोड़ा गाड़ी वाहन हमने लिए, ये सोना चांदी हमने खरीदा, ये सारी उन्नतियां हमने की, ये अहंकार रहता। लेकिन अगर हमारे अंदर आध्यात्म क्षेत्र जग गया, भक्ति क्षेत्र जग गया, धर्म का क्षेत्र जग गया, तो क्या कहेंगे? यह सब सदगुरु की कृपा है। सदगुरु तेरी कृपा से सब काम हो रहा है, सब आप कर रहे हैं, मेरा तो नाम हो रहा है। ये क्या है? ये धर्म क्षेत्र की भावना है, ये आध्यात्म भावना है। हम याद रखें, कभी भी अपनी छाती न ठोकें। जो लोग अपनी छाती ठोक करके अपना अहंकार प्रदर्शित करना चाहते हैं, समझो वो उनका थोड़ा बहुत भक्ति भाव बनता भी है, वो भी कटता रहता। अहंकार एक ऐसी कैंची है जो हमारे जीवन में किए हुए परमार्थ के कार्य की हुई भक्ति और भजन जो कुछ भी हम कर पाते हैं उसे काट देता। और जिस दिन अहंकार को उतार करके रख देंगे तो जो कुछ भी हम करेंगे वो सुरक्षित रहेगा, क्योंकि वो निस्वार्थ भाव से किया हुआ है। अहंकार तो ऐसे माने जैसे लोहे में काई होती है। किसी लोहा में जब काई आ जाती है तो सारी काई लोहे को ही खा जाती, और लोहे में से ही काई पैदा होती और उसी को खा जाती। इसी तरीके से हमारे मन का अहंकार भी होता है। हमारे मन में जब अहंकार आ जाता है तो निश्चित है हमारे मन की सद्भावना को, हमारे मन की परमार्थ भावना को, भजन भक्ति भावना को, धर्म भावना को, इस सबको खा जाता है अहंकार। ये अहंकार की काई सबको खा जाती। इसलिए अगर हमें अपने जीवन में जागृत होना है तो इस मंत्र को हम याद रखें, सदगुरु तेरी कृपा से सब काम हो रहा है, सब आप कर रहे हैं, मेरा तो नाम हो रहा है। और इसी के साथ सदगुरु तेरे ज्ञान ने इंसान बना दिया, सदगुरु तेरे ज्ञान ने इंसान बना दिया, जीना सिखा दिया, जीना सिखा दिया, मरना सिखा दिया। सदगुरु तेरे ज्ञान ने इंसान बना दिया। यथार्थ में अगर हमें सच्चा बोध अंदर से जागृत होता है तो हर क्षण हर पल हमारे अंदर से एक गुदगुदी पैदा होगी, हे सदगुरु। और सच्चा हमारा सदगुरु हमारे अंदर बैठा हृदय निवासी जो आत्मदेव है वो सदगुरु है। उस सदगुरु को जगाने के लिए हमें अपने सदगुरु की जरूरत पड़ती है। उन सदगुरु के अंदर भी वो शरीर सदगुरु नहीं होता, उनकी आत्मा जो जागृत हो चुकी है वही सदगुरु होती। तो इस बात को बहुत गहराई से याद रखें, सदगुरु तेरे ज्ञान ने इंसान बना दिया। ये वेदों में भी लिखा है, जितने भी महापुरुष हैं सबने यही कहा, मनुर्भव मनुर्भव मनुर्भव, हम मनुष्य हो जाएं, मनुष्य हो जाएं, मनुष्य हो जाएं। दुर्भाग्य की बात यह है, पशु कभी नहीं कहता हम पशु हो जाएं, पक्षी कभी नहीं कहता हम पक्षी हो जाएं।
लेकिन मनुष्य मनुष्य होकर के जन्म तो ले लेता, मनुष्य होकर के जी नहीं पाता। जब मनुष्य होकर के जी नहीं पाता तो मनुष्य होकर के मर नहीं पाता। ये दुर्भाग्य का सब्जेक्ट है। इसीलिए सदगुरु कबीर साहब ने कहा, मानुष होए के नाम हुआ, मुआ सो ढांगर ढोर, एक जीव ठौर नहीं लागा, हुआ सो हाथी घोर। दुर्भाग्य का सब्जेक्ट सदगुरु जगाते हैं, तू मनुष्य होकर के जन्म तो ले लिया, लेकिन मनुष्य होकर के जी नहीं पाया। जब मनुष्य होकर के जी नहीं पाता तो मनुष्य होकर के मर नहीं पाएगा, क्योंकि स्वार्थ में जिया है। पशु पक्षी होना पड़ेगा तुझे। तो एको जीव ठौर नहीं लागा, हुआ सो हाथी घोड़। हाथी घोड़ा यानी पशु खानी में तुझे प्रवेश करना पड़ेगा, क्योंकि तू मनुष्य होकर के जिया नहीं। इसलिए सबसे बड़ी बात यह है, हम इस बात को बहुत गहराई से याद रखें। मानुष तेरा गुण बड़ा, मांस नावे काज, हार न होते आभरण, तुचा न बाजन बाज। हे मनुष्य, तेरे गुण ही बड़े, तेरा पद बड़ा नहीं, प्रतिष्ठा बड़ी नहीं, धन बड़ा नहीं, दौलत बड़ी नहीं, महल मकान बड़ा नहीं, कुछ बड़ा नहीं। अगर वास्तव में मनुष्य के अंदर मनुष्यता के सद्गुण आ जाएं तो ये बहुत बड़ी बात हो गई। तो मानुष तेरा गुण बड़ा, मांस नावे काज, तेरा कोई मांस काम नहीं आता, हाड़ों का कोई गहना नहीं बनता, खाल का कोई बाजा नहीं बनता। और यदि तेरे अंदर मानवीय सद्गुण भी ना आ पाए तो तू पशु से भी बदतर स्वार्थ में जीवन जिया। मैथिली शरण गुप्त ने कहा, वही मनुष्य है जो कि मनुष्य के लिए मरे, वही मनुष्य है जो कि मनुष्य के लिए मरे, यह पशु प्रवृत्ति है जो कि आप ही चरे। यथार्थ में वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए रहे मरे। चाखा चाहे प्रेम रस, राखा चाहे मान, चाखा चाहे प्रेम रस, राखा चाहे मान, एक म्यान दो खड़क, देखा सुना न कान। सदगुरु कहते हैं, चाखा चाहे प्रेम रस और राखा चाहे मान। मान कहते हैं अहंकार को। सुना न देखा, ये न सुना है न देखा, क्या एक म्यान दो खड़क, सुना न देखा कान। एक म्यान में दो तलवारें नहीं जा सकते। सदगुरु समझाते हैं जैसे एक म्यान हो और उसमें दो तलवारें नहीं जा सकती। इसी तरीके से अगर हम अहंकार भी रखना चाहते हैं और प्रेम रस भी चखना चाहते हैं तो दोनों एक साथ नहीं होंगे। जब प्रेम रस चखना चाहेंगे तो अहंकार नहीं होगा, और अहंकार होगा तो प्रेम रस नहीं होगा। देखो रामायण में कितनी सुंदर चौपाई कही, जहां राम तहां काम नहीं, जहां काम तहां राम, जहां काम नहीं राम, तुलसी दोनों होत नहीं, रवि रजनी एक ठाम। काम रस और राम रस, यही राम रस है, वो प्रेम रस है। क्योंकि जो घट घट रमैया राम चेतन देव है, इसके अंदर जो रस है, शांति है, आनंद है, वो रस जब प्राप्त हो जाता है तो काम रस यानी मन की कामनाओं का, वासनाओं का रस जो है फीका पड़ जाता है। इसीलिए तुलसीदास कहते हैं कि जहां काम तहां राम नहीं और जहां राम नहीं काम, तुलसी दोनों होत नहीं, रवि रजनी एक ठाम। रात्रि और सूर्य दोनों एक साथ कभी किसी ने नहीं देखे। जब रात्रि होगी तो सूर्य नहीं होगा, सूर्य होगी तो रात्रि नहीं होगा। इसी तरीके से अगर हम वास्तव में जिसे राम रस कहते हैं, प्रेम रस कहते हैं, आत्म रस कहते हैं, आनंद रस कहते हैं, शांत रस कहते हैं, मुक्ति रस कहते हैं, कल्याण रस कहते हैं, इस रस को जो चखना चाहता है उसे मन की गुलामी छोड़नी पड़ेगी। ये स्वाभाविक बात है। और जो एक सोचता है कि हम मन की गुलामी भी नहीं छोड़ेंगे,
और उस प्रेम रस को भी चखेंगे, ये इम्पॉसिबल है, असंभव है। तो इस प्रकार हम अपने जीवन में एक क्रांति लाए। हम बाहर तो क्रांति करते हैं रोज, जी चाहे वहां क्रांति कर देते, लेकिन अपने अंदर भी क्रांति करें। वो क्रांति क्या है? अपने अवगुणों के प्रति, अपने दुर्गुणों के प्रति, अपने अहंकार के प्रति क्रांति करें। बाहर तो अगर किसी ने जरा भी सुधार की बात कह दी तो तुरंत झगड़ा हो जाता, क्योंकि आजकल कोई किसी की सुनना नहीं चाहता और सबको लगता है कि हम बहुत सुधरे हुए हैं, ज्ञानी हैं। ये सबको अहंकार है। तो इन चीजों को समझते हुए हम इस बात को गहराई से समझें। अहंकार की आग में दहत सकल संसार, अहंकार की आग में दहत सकल संसार, याते बाचन संतजन केवल शांत आधार। अहंकार की आग में सारा संसार दहक रहा है और आप देखते हैं अहंकार इतने टकराते हैं। आज जो पत्नी के जोड़े हैं, इन्हीं में रोज टकराव होते। हमारे पास एक आध वकील लोग भी आते हैं, बताते हैं कि गुरुजी जितने मुकदमे पत्नी के हैं इतने सारे मुकदमे और सब नहीं है। किसी की 2 महीना चलती है, किसी की 4 महीना चलती है, बाद बाकी मुकदमे खड़े हो जाते हैं। ये सब क्या है? अहंकार का टकराना। पहले जब यहाँ कुछ बड़े बूढ़े लोग भी बैठे हैं, जब लड़का लड़की को देखते भी नहीं थे, केवल परिवार के लोग देख करके और सारी बातें तय कर लेते थे, वो शादियां जीवन भर चलती थी, कोई लड़ाइयां नहीं होती थी। हमने देखा था जो पुराने लोग थे, कभी हमने लड़ाई होते ही नहीं देखी। कोई थोड़ी मोड़ी कोई बात हो भी गई, थोड़ी देर में सब बात खत्म हो जाती थी। तो ये क्या है? केवल रात दिन अहंकार का बढ़ना, स्वार्थ का बढ़ना, ये सूत्र होता है। जितना मन का स्वार्थ बढ़ेगा और जिसके अंदर होगा उतना ही वो अहंकारी बढ़ेगा। उसे लगेगा कि मेरे मन का अहंकार पूरा होना चाहिए, मेरी मन की पूर्ति होनी चाहिए। ये सूत्र की बात है। सदगुरु समझाते हैं, जिन जिन संभल ना कियो अस्पुर पाटन पाए, झाल परे दिन आठवे संभल कियो न जाए। जिन जिन लोगों ने ऐसा सुंदर मानव शरीर पा करके, जिसमें हम परमार्थ कर सकते थे, भक्ति कर सकते थे, मानवीय सद्गुणों को धारण करके अपने जीवन को महान बना सकते थे, जीवन के रहते रहते इसमें आत्म शांति प्राप्त कर सकते थे, लेकिन हमने वो काम नहीं किया। हमने केवल अपने अंदर अहंकार के द्वारा अवगुणों को, कुसंस्कारों को भरने का काम किया और सारे कुसंस्कार केवल हमें जलाते हैं, दुख देते हैं। क्योंकि दुख सुख कहीं बाहर से नहीं आते, दुख सुख हमारे मन की स्थिति पर आधारित होते। और ये भी समझ लें, ऐसा कोई भी संसार में व्यक्ति नहीं होगा, चाहे कितना बड़ा राजा महाराजा, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, कुछ भी हो जाए, जिसके जीवन में दुख न आया हो। ऐसा कुछ नहीं। सबके जीवन में दुख भी आते हैं, सुख भी आते हैं। सबके जीवन में अनुकूलता भी आती है, प्रतिकूलता भी आती है, लाभ भी आते हैं, हानि भी आती है।
ये सारी चीज़ें सबके जीवन में आती हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात एक है, क्या सुख दुख हानि लाभ अनुकूलता प्रतिकूलता से निकलते हुए हम अपने जीवन को, जिसे सच्चा जीवन जीने की कला कहते हैं, उस कला में निपुण हुए कि नहीं हुए, उस जीवन जीने की कला आई कि नहीं आई, हमने सच्चा धर्म पहचान पाया कि नहीं पहचान पाया, हमने अपने अंदर ही, जिसे आत्म परमात्मा कहते हैं, उसके साक्षात्कार के लिए कोई प्रयास किया कि नहीं किया, अपनी आत्म आवाज के अनुसार कुछ जीवन जिया कि नहीं जिया, कुछ जीवन की श्वासें कुछ पल बिताए कि नहीं बिताए, ये बात समझने की है। तो आखिर जो शांति का पथ है, जो कल्याण का पथ है, उस पथ को हम क्यों नहीं अपनाते? सदगुरु कबीर साहब उसे कहते हैं, चाहत सुख दुख संग न छाड़ा। चाहते तो सभी सुख हैं, लेकिन दुख का साथ भी नहीं छोड़ते। चाहत सुख दुख संग न छाड़ा, भंवर जाल बिच आसन माढ़ा। चाहते तो सभी सुख हैं, लेकिन दुख का साथ नहीं छोड़ते। उसी तरीके से जैसे कोई नदिया में भंवर पड़ी हो और उसमें स्थिर आसन से कोई बैठना चाहे तो संभव नहीं है, भंवर में वो डूब जाएगा। इसी तरीके से हम अपनी भंवर के स्वार्थी, अपने मन की स्वार्थी भंवर में हमेशा अपने जीवन को डालते रहते हैं और सुख शांति चाहते हैं। हमारे जीवन की जो तृष्णा और ऐषणाओं की धधकती आग है, इसमें हमारा जीवन झुलस रहा है। ऐसा नहीं है, पहले हमने देखा था जब हमारा विद्यार्थी जीवन था तो सबके पास धन दौलत बहुत कम था, गुजर बसर से भी कम था, लेकिन लोगों के अंदर आत्मीयता बहुत थी, प्रेम बहुत था, आपस में सामंजस्य बहुत था। आज किसी के पास रोटी कपड़ा मकान की कमी नहीं है, लेकिन आपस में सामंजस्य और प्रेम नहीं है, आपस में सहानुभूति नहीं है, एक दूसरे के प्रति प्रेम नहीं है, ये नहीं है। तब बहुत प्रेम था। कारण क्या हुआ? कारण यही होता है कि जैसे जैसे हमारे मन का स्वार्थ बढ़ता जाता है, वैसे वैसे प्रेम धर्म भक्ति घटती जाती है। ये दिखावा की भक्ति से काम नहीं चलेगा। ये कहा है, दिखावा छोड़ दो प्यारे तभी कुछ हाथ आएगा। ये जीवन क्षणिक है, क्षण में काल के गाल जाएगा। जितना भी हमारा धर्म के नाम पर, भक्ति के नाम पर, भजन के नाम पर, पूजा पाठ के नाम पर जो दिखावा चलता है, वह हमारे जीवन की सबसे बड़ी हार है। क्योंकि जैसे पहले दिखावा नहीं था, ओरिजिनलिटी थी। लोग कहीं भीड़ भाड़ के साथ ऐसा नहीं मालूम पड़ता था कि धर्म की बाढ़ आ गई, लेकिन लोगों के अंदर धर्म था। अब बाहर भीड़ भाड़ की बाढ़, धर्म की बाढ़ मालूम पड़ती है, भक्ति की बाढ़ मालूम पड़ती है। ये दिखावा में अधिक आ गई और लोगों के अंदर धर्म नहीं रहा, स्वार्थ आ गया। जितना अंदर का धर्म हमें शांति देगा, वो बाहर का दिखावा कभी शांत नहीं दे सकता। तो इसलिए हम अपने जीवन को जीने की कला को किसी संत गुरु से समझें। क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं, चाहे पुरुष वर्ग में हो चाहे माता वर्ग में हो, सबके अंदर कोई न कोई कला जरूर होगी। कोई सिलाई कढ़ाई बुनाई, कोई भोजन बनाने वाली कला, कई कई कलाएं सबके अंदर होती हैं। पुरुष वर्ग में भी बड़े, कोई डॉक्टर, कोई वकील, कोई फौजी,
कोई पत्रकार, कोई बड़ी बड़ी कलाएं सबके अंदर हैं, मास्टर, डॉक्टर। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, क्या हम जीवन जीने की भी कला जानते हैं? ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है। हम सारी कलाएं जान जाएं, लेकिन जीवन जीने की कला न जान पाई तो समझो हमारा जीवन असफलता में चला गया। एक छोटी सी बात कहकर के बात बंद करेंगे।